हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज 3.2 के। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारा कॉन्सेप्ट वही है एक्सरसाइज 3.2 में जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग वर्टेसिस। कि अगर आपको ट्राइंगल के वर्टेसिस या ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप एरिया किस तरह निकालते हैं। इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ डेल्टा denotes the area of a triangle and the coordinates of the points A, B, C and D are 6 3 minus 3 5 4 minus 2 and x 3x respectively, so that area of triangle DBC upon area of triangle ABC is equals to 1/2, find the value of x। बहुत आसान सवाल है। हमने सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC निकालना है इस फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है इस फॉर्मूले से। दोनों के एरियाज़ को डिवाइड करेंगे, 1/2 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो हमें DBC के कोऑर्डिनेट चाहिए। सॉल्यूशन टेकिंग D हमें क्या दिया हुआ है, x 3x, B हमें क्या दिया हुआ है -3 5 एंड C हमें क्या दिया हुआ है 4 - 2। फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 x1 x2 x3। x बोलते हैं पहले वाली वैल्यू को, y बोलते हैं दूसरी वाली वैल्यू को। x1 आ गया x, x2 आ गया -3, x3 आ गया 4, y1 आ गया 3x, y2 आ गया 5, y3 आ गया -2 1 1 1। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो 1/2 सबसे पहले हम x को बाहर लेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5, -2 1 = -2, बीच में साइन प्लस माइनस की आती है तो ये वाला माइनस और इसका माइनस 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 प्लस होगा। फिर हम लेंगे बाहर -3x को, -3 को 1 से करेंगे -3, -4 को 1 से करेंगे -4। फिर हम निकालेंगे +1 को बाहर, -3 को -2 से करेंगे +6 और 4 को 5 से करेंगे -20। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 × x, 5 + 2 होता है 7, -3x, -3 - 4 होता है -7, +1 6 - 20 होता है -14। 1/2 x × 7 ये हमारे पास आ गया 1/2 x × 7, 7x माइनस माइनस प्लस 3 7 = 21x प्लस माइनस माइनस 14। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू 1/2 21x और 7x क्या है 28x और -14 आ गया। इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए मुझे ABC के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। टेकिंग A के कोऑर्डिनेट है 6 3, B के कोऑर्डिनेट है -3 5 एंड C के कोऑर्डिनेट से 4 - 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है x1 6, x2 -3, x3 4, y1 3, y2 5 और y3 -2 1 1 1। अब 1/2 6 को बाहर लेंगे, 5 1 = 5, बीच में साइन आती है माइनस की तो माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, -3 को बाहर लिया, -3 1 = -3, 4 1 = -4, +1 को बाहर लेंगे, 3 2 = माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6 एंड 4 5 = -20। आगे चलते हैं। 5 + 2 होता है 7, -3 - 4 होता है -7, 6 - 20 होता है -14। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 6 7 = 42, माइनस माइनस प्लस 3 7 = 21, प्लस माइनस माइनस 14 1 = 14। तो 1/2 42 + 21 - 14, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आ जाएगा 49। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 × 49। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैंने यहाँ भी 1/2 से डिवाइड नहीं किया।
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी हुई है हमारे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी जो हमारा आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वो हम लिख देंगे ऊपर 1/2 इंटू 28x माइनस 14 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा आया है वो आया है 1/2 इंटू 49 और इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। अब आप देखें ये 1/2 से 1/2 काट दें, अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 28x माइनस 14 अपॉन में बचा 49 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वहाँ जाके 28x माइनस 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 49 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56x और 2 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 28 और 49 बनता ये हो जाएगा 49। तो 56x माइनस 28 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो 49 में 28 ऐड हो जाएगा, जब 49 में 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77। ये 56 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, x से उस साइड पर जाके 77 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करें 7 से तो ये हो जाएगा 7 1 7 7 1 7 7 8 56। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 11/8 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सिर्फ एक फॉर्मूले ने, ये वाला जो फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो इंशाल्लाह फिर ये कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट फुल मार्क्स। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसको अब मैं रब कर रहा हूँ, इसको आप पहले अच्छी तरह से समझिएगा, कॉपी करिएगा और फिर बगैर देखे करिएगा और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the lines part number 1 y equals to 0, y equals to 2x and y is equals to 6x plus 5। इसमें स्टूडेंट्स टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको वैसे तो अगर एक पार्ट समझा दूं तो बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, बट मैं पार्ट 1 और पार्ट 3 चूज़ कर लेता हूं, बाकी पार्ट्स आप कर लीजिएगा। पार्ट 3 है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 3 and x plus y plus 2 is equals to 0। I will check again both the parts। part 1 है y 0, y 2x, y 6x plus 5। part 3 है y equals to 2x plus 3, 2y plus 3x is equals to 3, x plus y plus 2 is equals to 0। तो ये मैंने 2 पार्ट्स चूज़ किए हैं, ये 2 पार्ट्स मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा देता हूँ, बाकी आई होप के जो 3 पार्ट्स रह जाएंगे वो आप खुद कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। हम इन 3 इक्वेशंस को ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x, इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5, इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हमें इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इनकी इक्वेशंस दी हुई हैं।
जबकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम उस वक्त निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो असल में हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा है। हमें सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x1, y1, x2, y2, x3, y3 निकालना है और उसके बाद फिर हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो बहुत आसान है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इक्वेशंस को। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बल्कि और आसान ये है, डायरेक्ट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। y0 को जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x लिख देते हैं और y की जगह पर यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे और 2 को जब वहाँ ले जाएंगे 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। तो पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो तो बहुत ही इजीली आ गया है, यानी कि x1 और y1 एंड y1 क्या आ गया हमारे पास x0 है जब y क्या था 0 था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी वैल्यू y0 को पुट y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है, पहले मैं 3 लिख लूँगा। y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। y मैंने क्या रखा है 0 इज इक्वल टू 6x प्लस 5 को वहाँ ले जाए -5 इज इक्वल टू 6x -5 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। दूसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया x2 y2 नाम रखते हैं आप इसका। x2 आपके पास क्या है -5 अपॉन 6 कॉमा y2 आपके पास क्या है वो तो 0 ही है। या अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। तो पहले हमने 1 को 2 में पुट किया, फिर हमने 1 को 3 में पुट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को 3 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 3 हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू 6x प्लस 5 और 2 हमने क्या लिया y इज इक्वल टू 2x। तो y की जगह पर हम रख देंगे 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 5। तो 5 को वहाँ ले जाए -5 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x -5 6 माइनस 2 होता है 4x। तो ये हो गया -5 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। तो अब आपके पास x का वैल्यू आ गया -5 अपॉन 4। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। 2 है हमारे पास क्या, ये y इज इक्वल टू 2x। x कितना निकाला अभी आपने -5 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, यह आ गया -5 अपॉन 2। हैंस x3 और y3 आपके पास क्या आ गया, x3 आपके पास आ गया जनाब -5 अपॉन 4 और y3 आपके पास आ गया -5 अपॉन 2। बस अब आपने पुट करना है इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला, x1 x2 x3। x1 आपने क्या निकाला था, ये रहा 0, सही है जनाब। x2 आपने क्या निकाला था -5 अपॉन 6। x3 अभी आपने निकाला क्या -5 अपॉन 4। y1 y2 y3, y1 आपके पास क्या है 0, y2 आपके पास क्या है 0 और y3 आपने क्या निकाला -5 अपॉन 2 और क्या आ जाएगा 1 1 1। देखिए अब इसको आपने सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है 1 अपॉन 2। सबसे पहले आप 0 बाहर निकालेंगे तो 0 इंटू दिस, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस का है 5 अपॉन 2 इंटू 1 5 अपॉन 2। फिर आप निकालेंगे -0
इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 से ये हो जाएगा 25, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 ये हो जाएगा 12, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। आगे चलिए, +1 को बाहर निकालें। जब आप 1 को बाहर निकालेंगे, 1 मिनट मैं इसको दोबारा चेक करूँ मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। यस, मिस्टेक हो गई है, सॉरी। जब ये वाला 0 बाहर निकालेंगे तो ये 5/6 1 से मल्टीप्लाई होगा, आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा -5/6, और -5/4 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +5/4, आई एम सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। अब आगे चलते हैं, आखिरी चीज़ +1 बाहर निकालेंगे। जब +1 बाहर निकालेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, और 25/6 2 हो जाएगा 12, और जब इसको इससे करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे पास 0 आ जाएगा। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1/2, देखिए इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 25/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/12 ही आएगा। हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 - 0 ख़त्म हो गए, 25 1 = 25, और 12 2 = 24 स्क्वायर यूनिट इज़ आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, बट आई वांट टू चेक द आंसर इन द बुक कि कोई प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं हुई। 25/24 100% करेक्ट। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको करवाया है पार्ट 1, आप भी बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है और इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं करने के लिए जा रहा हूँ एक और पार्ट, पार्ट नंबर 3। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो इस पार्ट नंबर 1 का जो फाइनल आंसर आया वो आया 25/24 स्क्वायर यूनिट। चलिए लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी वही काम करेंगे, y = 2x + 3, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। 2y + 3x = 3, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर 3 लेंगे, x + y + 2 = 0, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो यानी कि हमने क्या करना होगा, पहले 1 और 2 को सॉल्व करना होगा, फिर 1 और 3 को सॉल्व करना होगा, फिर 2 और 3 को सॉल्व करना होगा। तो एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर y 0 दिया हुआ था, हमारा काम बहुत आसान हो गया था। बट ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 हमारे पास क्या है, 2x + 3, 2 हमारे पास क्या है, 2y + 3x = 3। तो अब पहले आप इसको, बल्कि डायरेक्ट एक काम करें, डायरेक्ट मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ऑर्डर में लिखने का मतलब है पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, और उस साइड पर 0। तो ये लिखा हुआ है 2x, ये y इस साइड पर चला जाएगा -y, और ये +3 पहले से लिखा हुआ है उस साइड पे 0। तो ये जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर इक्वेशन नंबर 2 में देखें, 3x ऑर्डर में लिख रहा हूँ, +2y, 3 को वहाँ ले जाएं, -3 = 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मैंने इसको ज़रा ऑर्डर में या आम अल्फाज में बोलेंगे तमीज़ से लिख दिया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाती हैं इक्वेशंस, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाती हैं। तो आई लाइक एंड आई प्रेफर टू यूज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को हम ख़त्म कर देंगे। तो हम ख़त्म कर देते हैं जनाब
y को ख़त्म करना ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 2x इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 ज़ा 4x, 2 इंटू वाई 2y, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 इंटू 0 0। और जो सेकेंड इक्वेशन लिखी है इसको हम टच भी नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज लिख रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 4 और 3 ये हो जाएगा 7x, 2y से प्लस 2y कट गया। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। 6 माइनस 3 होता है प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x हमारे पास आ जाएगा, इसको वहाँ ले जाएं, -3, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/7। अब इस -3/7 को आप इक्वेशन नंबर 1, ये देखें ये 1 ही है ताकि आपको याद रहे, और ये 2 ही है। 1 ये 2 में पुट कर दें, तो मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू -3/7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x x कितना निकाला? -3/7 माइनस y प्लस 3 बराबर है 0। 2 3 ज़ा -6/7 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ? -6/7 प्लस 3 और इस माइनस y को वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस y। 7 3 ज़ा 21 और 21 में से 6 गया 5 1 माइनस प्लस 15/7 इज इक्वल्स टू y। हैंस x1 और y1 ये हमारे पास क्या आ गया? x1 आ गया हमारे पास -3/7 और y1 हमारे पास आ गया 15/7। बट आई वॉन्ट टू चेक दैट वेदर द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 इज़ करेक्ट और नॉट, ताकि मिस्टेक जो है वो यहीं पता लग जाए। -3/7 एंड 15/7, यस, नो मिस्टेक। तो x1 और y1 हमारे पास आ गया। अब हम सवाल को चेंज कर रहे हैं, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ये x1 y1 आ गया, ये मैंने लिया था इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, यानी कि इसके बाद फिर आपने लिखना है टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो चलिए 1 और 3 को उसी तरह ऑर्डर में लिखेंगे। मुझे 1 मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन चले मिट गया। 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3 मेरे पास क्या है? x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऑर्डर में पहले से लिखा हुआ है और ये तो बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये कैंसिल हो सकता है विदाउट डूइंग एनी फर्दर स्टेप। y से y कट जाएगा 2x और x हो जाएगा 3x एंड 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा मेरे पास -5/3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा। ये आपके पास 1 था और ये आपके पास 3 था। 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 हमारे पास क्या है? 2x। x हमारे पास कितना है? -5/3 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 5 ज़ा -10/3 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और अब आप क्या करें? -10/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y को वहाँ ले जाएं। 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 10 होता है -1/3 इज इक्वल्स टू y। तो जनाब अब आपके पास अगली चीज़ भी आ गई, x2 और y2। x2 आपके पास क्या है? अभी आपने निकाला है, ये लिखा हुआ है -5/3 और y2 आपके पास क्या है? -1/3। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि x2 और y2 आ रहा है हमारे पास -5/3 और -1/3, 100% करेक्ट। अब जो काम हमने 1 3 के साथ किया था वो काम अब हम करेंगे 2 3 के साथ। तो इसलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ।
यहाँ लिखेंगे अब हम 2 3। 2 3 क्या है हमारे पास, ये 2 हो गया, ये 3, वही मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। 2 हमारे पास है 3x प्लस 2y, और 3 को वहाँ ले जाएं, -3 इज इक्वल्स टू 0, और 3 तो हमारे पास ऑलरेडी बिल्कुल सही फॉर्म में लिखी हुई है। तो अब इसमें भी आप x या y को सेपरेट एलिमिनेट कर दें, तो y को एलिमिनेट कर दें, इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये ऊपर वाली तो हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 3, ये तो एज इट इज़ आ गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 2y प्लस 2 2 4 इज इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और आपने इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, 3 में से 2 गया x, ये कट जाएगा, -4 और -3 होता है -7, 0, x का वैल्यू आ गया 7। अब इस 7 को 2 या 3 में जिसमें मर्जी है पुट कर दें, मैं 3 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 3। तो 3 क्या है, x कितना है 7 प्लस y मुझे निकालना है, 2 बराबर है 0, तो y इज इक्वल्स टू 7 और 2 9, 9 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -9। तो जनाब आपके पास आ गया x3 और y3 बराबर है, x3 कितना आया आपके पास 7 और y3 कितना आया आपके पास -9। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखा, मैंने कहा था ना आपसे, ये सिर्फ थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत आसान है। 7 और -9, यस। अब आखिरी काम, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 डिटर्मिनेंट x1। x1 कितना निकाला आपने, -3/7। x2 कितना निकाला, -5/3। x3 कितना निकाला, 7। आपने y1 कितना निकाला, 15/7। y2 कितना निकाला, -1/3। y3 कितना निकाला, -9। और यहाँ क्या होता है 1 1 1। तो इसको भी डिटर्मिनेंट निकालने के भी बहुत सारे मेथड हैं, हम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, बट ऑर्डिनरी वे से निकाल लें, कोई इतना लंबा सवाल नहीं बनेगा। -1/3 को 1 से करेंगे, -1/3, बस साइन का ख्याल रखना है, बीच में माइनस आता है, -9 इंटू 1 -9, माइनस ये हो गया +9। एक गलती हो गई है, पहले -3/7 को बाहर तो निकालें, ये मेरी मिस्टेक है। -1/3 को 1 से करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, माइनस +9। चलिए अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगला निकलेगा -15/7। तो -5/3 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5/3, बीच में साइन माइनस का आता है। 7 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर आ जाएगा जनाब +1 बाहर, -5/3 को -9 से करेंगे, माइनस +5 9 45/3, -7 को इससे करेंगे, -7 1 7/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 -3/7, तो 3 9 27, 27 -1 होता है 26/3। ये हो गया -5/7, 3 7 21, 21 और -5 -26/3 +1 45 और 7, ये हो जाएगा 52/3। और ये आपके पास इस तरह चलता जा रहा है। 1/2 अब मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 26 अपॉन ये 26 और ये नीचे लिखा हुआ है 7, माइनस प्लस कुछ कट रहा है, यस, 3 5 15 और 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 130, 130। और अपॉन में ये 7 लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है।
और ये कट रहा है, देख लेते हैं। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 बचेगा नहीं, ये नहीं कट रहा। सही है जनाब। तो ये 52/3 ऐसे ही आ जाएगा। तो 1/2 ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हो जाएगा 130 + 26, ये हो जाएगा 156/7 + 52/3। अब इसका बाकी काम हम इधर कर लेते हैं। तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है और ज़्यादा इतना बड़ा मसला नहीं है ये। तो 1/2 7 और 3 का LCM जो आता है वो आता है 21। तो 7 3 = 21 और 156 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 468 + 3 7 = 21 और 7 को हम 52 से मल्टीप्लाई 52 आ रहा है, यस 52 आ रहा है, 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 364 = 364 और 468 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 832 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं हम, 832 को 42 से देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये आ रहा है 416 416/21। इसका आंसर हम चेक करते हैं कि कहीं पर कोई माइनस प्लस की मिस्टेक की वजह से सवाल ख़राब तो नहीं हुआ। (338/21) आ रहा है, 338/21। आई वॉन्ट टू चेक अगेन। 468 + 364 और डिवाइडेड बाय 42, 416/21 आ रहा है, जबकि बुक में आ रहा है 338। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ। -3/7 बाहर निकाला, -1/3 को 1 से किया, ये आ गया, माइनस माइनस +9, -15/7 को निकाला, -5/3 को 1 से किया, -5/3 7 नो मिस्टेक, +1 बाहर निकाला, 5 9 = 45 और 5 9 = 45, 45/3 और -7/3 नो मिस्टेक। और इसके बाद देखते हैं क्या कुछ गलती तो नहीं हो रही। 3 9 = 27, यस एक जो है वो मिस्टेक हो गई है। 3 9 = 27 -1, ये हो जाएगा +26। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये +26 हो जाएगा और ये -26 रहेगा। तो इसकी वजह से भी काम ख़राब हुआ है। तो ये हो गया 130 - 26। देखें, एक माइनस ने सवाल ख़राब करने की कोशिश करी लेकिन वो पकड़ा गया। और यही होता है असल चीज़ कि माइनस प्लस की वजह से पूरा सवाल ख़राब हो जाता है। तो अब हम यहाँ चलते हैं दोबारा, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। 3 और 7 का 21 आ गया, तो 7 3 और 104 को हम करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 312 और 3 7 और 7 ये वही आ जाएगा और 3 112 में हम ऐड करेंगे 364, ये आ जाएगा 676 और 676 को हम डिवाइड करेंगे 42 से, तो ये हमारा बुक का आंसर बन गया। ये बन गया जनाब हमारा 338 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, स्क्वायर यूनिट। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, सिर्फ एक छोटी सी माइनस की मिस्टेक की वजह से आंसर्स पूरा का पूरा ख़राब हो जाते हैं। मैंने क्या गलती करी, 3 9 = 27 -1 26/3, यहाँ मैंने लिख दिया -26/3, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पूरा सवाल ख़राब हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मिस्टेक पकड़ी गई। इसीलिए मैं ख़ुद भी बुक में आंसर चेक करता हूँ, इस बात को प्रेफर करता हूँ और अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि काइंडली ज़रूर चेक करें आंसर्स इन द बुक। तो बाकी जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स रह गए इसके, वो आप ख़ुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बट कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मैं हमेशा देता हूँ अपना। तो ये हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तेज़ी से हम जा रहे हैं उस तरफ कि एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए।
जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि चैप्टर 3 भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि किसी कोचिंग सेंटर की, किसी ट्यूशन सेंटर की, किसी होम ट्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारा काम बहुत अच्छी तरह करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।